नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ का मॉडल पेपर नंबर 1 अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ का पूरा कोर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पूरा कोर्स नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पूरी मैथ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 1 लेंगे और इसमें हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया है। ऐसे 10 प्रश्न जो हमेशा बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, वही सेम पैटर्न फॉलो करके पूछा जा रहा है। तो इन प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी आने वाली परीक्षा में आपके कम से कम 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। 25 नंबर के पेपर में 8 नंबर पक्के तो इसी वीडियो से हो जाने हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, एक एक चीज़ अच्छे से समझ ले, एक एक जो इसके फॉर्मूलेज हैं, जो इसका पैटर्न है, जो इसके बेसिक्स हैं, वो सब अच्छे से समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि सामने लिखा हुआ है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है कि 3/5 से यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 4/10, -4/10, 6/10 और 7/10। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो परिमेय संख्या बड़ा छोटा पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें उनके हर बराबर मिलने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में कितना है, 10 है हर में, और जो आपका प्रश्न है इसमें हर में 5 है। तो सबसे पहले तो हमें इस 5 को 10 बनाना होगा। तो अगर हम 5 को 10 बनाना चाहते हैं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 को हम 10 बना सकते हैं, 5 × 2 = 10 हो जाता है। तो जब हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें 2 का गुणा ऊपर अंश में भी करना पड़ेगा, अंश यानी जो कि 3 है यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम नीचे 10 बनाना चाहते तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो ये हो गई 6/10। ये जो आपकी 3/5 संख्या है ये हो गई 6/10। अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या होगी। देखिए 4/10 छोटी है, -4 तो वैसे भी छोटी है क्योंकि ये माइनस में है, 6/10 ये बराबर है, यहाँ पर सिर्फ पूछा गया बड़ी संख्या। तो ये जो 7/10 बची है ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/5 से बड़ी संख्या। बड़ी छोटी पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें हर को बराबर करना होता है, और जो अंश में संख्या लिखी हैं उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। अगला जो प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती है। ऐसा ही एक प्रश्न आपके पिछली जो डीएलएड 2018 बैच का पेपर आया था सेकेंड सेमेस्टर का गणित का, उसमें ऐसा ही एक प्रश्न था। वहां पर यह था कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो वहां पर उत्तर था अनंत। अब यहां पर प्रश्न है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं। समतुल्य का मतलब आपको समझना जरूरी। समतुल्य का क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हम एक मान लीजिए कोई भी भिन्न लिख लेते हैं, परिमेय संख्या लिख लेते हैं 2/3। अब हम ये पूछे कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या वह होगी ऐसी संख्या जिनसे ऊपर नीचे दोनों गुणा किया जाए। जैसे हम 5 लेते हैं, 2 पंचे 10 और 3 पचे 15। तो यहां पर जो 2/3 के समतुल्य है वो है 10/15। यानी समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या होती है जिनको अगर हम आखिरी तक काटते रहें तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे हम 10 और 15 को काट दें, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ये देखिए 2/3 ये दोनों बराबर हो गई ना। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, समतुल्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर कोई परिमेय संख्या दे रखी है और बोले कि इसकी समतुल्य संख्या बताओ, तो उसमें ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर दीजिए, आपको समतुल्य संख्याएं मिलती चली जाएंगी। आप एक बार 2 से गुणा कर दीजिए, एक बार 3 से गुणा कर दीजिए, एक बार 4 से गुणा कर दीजिए, लेकिन जब भी किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करेंगे और नीचे भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो इस तरह आप समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, जब संख्याओं की कोई गिनती नहीं है तो इनके समतुल्य परिमेय संख्याओं की भी कोई गिनती नहीं होगी, अर्थात ये होंगी अनंत। अगला प्रश्न है 5x - 7 = x + 5 को हल कीजिए। थोड़ा सरल क्वेश्चन है।
क्योंकि हम लोग शुरुआत हमेशा सरल से ही करते हैं, धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो x वाली वैल्यूज होती हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो आपकी नंबर्स वाली वैल्यूज होती हैं या डिजिट वाली वैल्यूज जो होती हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5x ये x, इन दोनों को हमने इस तरफ कर लिया, ये -7 उधर चला गया तो हो गया +7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5x माइनस x हो गया 4x, 5 + 7 हो जाएगा 12। तो ये यहां पर 4x जो है वो 4 मल्टीप्लाई में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 12/4 हो गया। अब 12/4 कितना होता है, 4 × 12, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। कितना आसान होता है ये समीकरण सॉल्व करना। ऐसे ही आगे भी करेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 1.5y - 7 = 0.5y। हमने क्या बताया था, x और y की वैल्यू यानी लेटर्स वाली वैल्यू क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो 0.5 को हमने इस तरफ कर लिया, ये देखिए यहाँ आ गया। यहाँ पर ये प्लस में था, जब इस तरफ जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर माइनस में हो गया, और ये -7 था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये +7 हो गया। अब 1.5y और आधा y, 0.5 को हम आधा ही कहते हैं ना, 1.5y - आधा y हो जाएगा 1y, यानी अकेला y लिख सकते हैं। y बराबर यहां पर निकल के वैल्यू आ गई 7। आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुज के अंतःकोण क्रमशः 3x डिग्री, 2x + 20 डिग्री, 5x - 40 डिग्री है, तीनों कोण के मान बताओ। यहां पर आपको अंतःकोणों का माप दे रखा है और आपको यहां पर तीनों कोणों का मान बताना है। तो आपको यह मालूम होगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो वही यहां पर किया गया है। सभी को आपस में जोड़कर, देखिए ये पहला कोण था, ये दूसरा कोण था और ये तीसरा कोण था। यहां पर आप देख सकते हैं 3x, 2x + 20, 5x - 40, इन तीनों को देखिए जोड़ दिया गया है और इसको 180 के बराबर कर दिया गया है। अब ये आपके सामने एक इक्वेशन की तरह आ गई। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। x को आप जोड़ लीजिए, 3x, 2x हो गया 5x, 5x हो गया 10x, ये 10x लिख दिया। यहाँ 20 है, यहाँ -40 है, तो 20 - 40 हो जाएगा, घट जाएगा, 20 बचेगा, चिन्ह लगेगा बड़े का, तो -20। 10x - 20 = 180। अब यहाँ पर ये जो -20 है इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 180 + 20 हो जाएगा आपका 200। अब इसके बाद जो आपका 10x है, ये 10 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। जब डिवाइड में हो गया तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 10 दूना 20 और 1 0, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई 20 आ गई। अब इसी तरह हमने जो पहला कोण था 3x, दूसरा था 2x + 20, तीसरा था 5x - 40। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कोण था 3x, तो 3 × 20 कर दिया तो 60 आ गया। दूसरा कोण था 2x + 20, तो 2 × 20 + 20, तो ये भी आ गया 60। अब तीसरा कोण था 5x - 40, तो 5 और x की जगह हमने रख दिया 20, और 20 पंचे हो गया 100, 100 - 40 हो गया 60। इस तरह आपने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कोण यहां पर आसानी से निकाल लिए। कितना आसान था। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है। दो क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही, याद रखिएगा, तो वो संख्याएं बतानी है। दोनों क्रमागत संख्याओं को जोड़ेंगे, वहां पर 10 आ रहा है और वो संख्याएं बतानी। तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं हम पहली क्रमागत जो सम संख्या है उसको हम x मान लेते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने बताया था कि जब सम संख्या हो और अगली क्रमागत सम संख्या पूछे तो वहां पर 2 ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर जो अगली क्रमागत संख्या सम संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी x + 2। कभी कभी विषम पूछ देता है, तो अगर विषम दिया है और विषम ही क्रमागत पूछे तो 2 जोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है एक संख्या सम दी है और दूसरी विषम पूछता है तो वहां पर 1 जोड़ा जाता है। जब सेम होता है, सम से सम जोड़ना है तो वहां पर 2, और जहां पर विषम से विषम जाना है वहां पर 2 जोड़िए। तो ये दोनों चीजें क्लियर है। अब यहां पर दोनों को जोड़ दीजिए, x + 2, ये जोड़ दिया और दोनों को 10 के बराबर कर दिया, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिया योग फल जो है वो 10 है।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्स एक्स हो जाएगा 2x, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ है प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस में। 10 माइनस 2 बराबर 8, 2x इक्वल टू 8। तो यहाँ पर जब ये 2 हटेगा इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 8/2 हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 4। तो यहाँ पर जब पहली संख्या यानी जो x है वो निकल के आ गई 4, और दूसरी संख्या थी x प्लस 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा आपका 6, जो कि आपके सामने लिखा हुआ। पहली संख्या आ गई 4, दूसरी संख्या हो गई 6। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ध्यान से देखने वाली बात है कि यहां पर आयताकार मैदान का जो चारों तरफ का एरिया है यानी 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो एक तरीके से ये डायग्राम बनेगा, और बोल रहे हैं कि यहां पर चारों तरफ एक तार लगा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है? कुल 190 मीटर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये चारों तरफ की बात कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये आयताकार मैदान के परिमाप की बात कर रहा है। ये तो चीज क्लियर है, क्योंकि जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये पूरे की बात करेगा, और जब केवल चारों तरफ की बात कर रहा है इसका ये मतलब है कि ये परिमाप की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर हो गई। यहां पर इसका मतलब ये है कि जो परिमाप है आयताकार मैदान का वो 190 मीटर है। अब बात करें अगले स्टेटमेंट की, मैदान की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। अब आप जो लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे उनके मन में एक प्रश्न जरूर ये उठ रहा होगा कि जब यहां पर लंबाई भी नहीं दी है, चौड़ाई भी नहीं दी है, तो आखिर हम यहां पर x किसको माने? यहां पर यह प्रश्न उठता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लंबाई दे रखी है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। चौड़ाई की 1.5 गुनी है लंबाई, लेकिन चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा कि चौड़ाई क्या है। लंबाई बताई जा रही है कि ये चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे। जब जो चीज ना दी हो, जिसके बारे में कुछ भी ना दिया हो, उसको हम x मान लेते हैं। अब लंबाई दे रखी है कि लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो हम 1.5x कर देते हैं। चौड़ाई है x, लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो 1.5x हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे, और जो उसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूले में लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे। लंबाई है 1.5x, चौड़ाई है x, और परिमाप जो आपको दे रखा है 190 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है आयताकार। अब इसके बाद परिमाप की वैल्यू रख दी 190, लंबाई रख दी 1.5x और चौड़ाई रख दी x। अब 1.5x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.5x। अब 2.5x को जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x, तो वैल्यू आ गई 5x बराबर 190। अब यहां से हम 5 हटाएंगे तो ये बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि 5x के साथ जो वैल्यू थी 5 की वो मल्टीप्लाई में थी। जब बराबर के उस तरफ चला गया तो ये हो गया डिवाइड में। तो आप देख सकते हैं जब 190 से 5 से डिवाइड करेंगे 190 को, तो यहां पर वैल्यू आपके सामने 38 आएगी। ठीक है, तो यहां पर जो चौड़ाई हमने मानी थी x, तो वो हो गई 38 मीटर। लंबाई हमने मानी थी 1.5x, तो 1.5 इंटू 38 हो जाएगा 57 मीटर। तो आपके सामने ये साफ साफ निकल के आ गया। अगर आप भी इसमें कोई समस्या नजर आ रही हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको और अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। सीधा आपको बताना है, चौड़ाई को x मान ली, लंबाई को 1.5x कर दिया। अब परिमाप का फॉर्मूला लगाकर आप इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए और चौड़ाई और लंबाई की वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, इसके बाद आपको उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो प्रश्न है उसको आपको हम बता देते हैं। यहां पर प्रश्न है 4x इंटू -5x स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू आएगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो सही उत्तर है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15, 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। यहां पर बताया गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। अब हमें जो इसके स्टेटमेंट यानी जो तीनों समीकरण दे रखे हैं इन पर हमें ध्यान देना होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 2y, ये 2z, ये 2x, यानी x 2 है, z भी 2 है, y भी 2 है।
यहां पर देखेंगे z 1 है, x 1 है, y 1 है, यानी अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों 3 3 हैं। यहां आप देख सकते हैं जो ये 2y है और ये y है तो कुल 3 हो जाएंगे, ये 2z है, ये z है, 3 हो जाएंगे, ये 2x है, ये x है, 3 हो जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें सभी समीकरणों को जोड़ देना होगा, तो आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि सभी 3 3 है तो हम वहां पर इसको जोड़कर 3 कॉमन ले लेंगे, बीच में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए देखिए यहां पर जोड़ लेते हैं, ये है 2y प्लस जेड लिख दिया, 2z प्लस एक्स जोड़ लिया, 2x प्लस वाई जोड़ लिया। अब 17 15 10 इनको जोड़ लिया। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस वाई ये हो गया 3y, 2z प्लस जेड 3z, x प्लस 2x हो गया 3x। 17 15 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। अब यहां पर इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बताइए। तीनों में 3 3 जुड़ा हुआ है तो 3 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो बचेगा x, यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो बचेगा y, यहां से 3 कॉमन लिया तो बचेगा z, बराबर 42। अब इस 3 को बराबर के उस तरफ भेज दो, यहां पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 42/3 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपकी वैल्यू आ गई 14। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 14। आसान सा क्वेश्चन है, आप यहां पर देख सकते हैं क्या किया गया, सभी को जोड़ लिया गया है और उसमें से कॉमन लेके 3 को इसकी वैल्यू निकाल दी गई है। अगला प्रश्न है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 में 2x माइनस 3 से गुणा कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसी गुणा करने की प्रश्न आता है तो आपको क्या करना होता है, छोटा वाला पकड़ लीजिए, सबसे पहले छोटा वाला आप पकड़ लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी से एक एक नंबर्स लेकर दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए हमने इसको पकड़ लिया 2x माइनस 3, अब इस 2x को इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x को 5x स्क्वायर से। तो जब 2x को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10 और यहां है x स्क्वायर, यहां है x, टोटल हो जाएगा x क्यूब। ये चीज समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, 2x को हम माइनस 6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पहले आ जाएगा, फिर 2 छक्के हो गया 12, यहां x है यहां x है तो हो जाएगा x स्क्वायर। आसान सा है। इसके बाद हम इसी 2x को 9 में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18x आ जाएगा। ठीक है, नंबर का गुणा कर दिया और x के साथ गुणा करने वाला कोई है नहीं तो x को ऐसे ही उतार दिया। अब हमने 2x को कंप्लीट कर लिया। अब आती है -3 की बारी। जब -3 का 5x से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 आएगा माइनस का और x स्क्वायर, माइनस 15x स्क्वायर। अब इसी 3 का -6x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 18x वैल्यू आ जाएगी। अब -3 का +9 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 तिया 27 माइनस का। जब दो संख्याएं गुणा करते हैं अगर किसी एक का भी माइनस है तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां पर x क्यूब का कोई नहीं है तो सीधा 10x क्यूब ऐसे ही लिख दिया। अब ये -12x स्क्वायर है, ये -15x स्क्वायर है और कोई x स्क्वायर तो है नहीं तो इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का है तो -12 -15 हो जाएगा -27x स्क्वायर। ये 18 है तो 18 18 36x और ये -27 ऐसे ही लिख दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से गुणा हो गया। देखिए गुणा करना काफी बेहद आसान है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो। प्रश्न संख्या 10 है यहां पर a + 1/a = 2। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपका बहुविकल्पी में आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर a + 1/a की वैल्यू दे रखी है और a² + 1/a² की वैल्यू पूछे तो आप यहां पर ये देखिए यहां कितना लिखा हुआ है 2 का करिए स्क्वायर -2 कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर किया 4 -2 किया बराबर आया 2। तो
तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। मान लेते हैं इसी 2 की जगह होता 4, ठीक, तो हमें ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू निकालनी होती, तो कैसे निकालते हैं? तो आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 बराबर 14। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 4 दी होती तो a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू आती 14। तो ये चीज एक तरीके का ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर कभी बहुविकल्पी में आ जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी देर नहीं लगा सकते, तुरंत उत्तर आ जाएगा। चलिए अब इसको हम कैसे अति लघुत्तरी में कैसे करेंगे या लघुत्तरी में आ जाए तो कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या करना होगा, हमें इन सभी का होल स्क्वायर करना होगा। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर किया, इधर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं a और a कट जाएगा, बचेगा केवल 2, तो a स्क्वायर प्लस a² प्लस 2 बराबर 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 को बराबर के उस तरफ ले जाइए, तो इधर प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 होता है 2। तो यहां पर आप समझ गए कितनी आसानी से a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू निकलकर सामने आपके आ गई कि वो वैल्यू है 2। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके समझ में ना आया हो। अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत हो रही है इन प्रश्नों को समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम उसका उत्तर अलग से आपको देंगे। यहाँ पर जो आज का प्रश्न था उसका भी उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए अगर आपको आता है। अगर नहीं भी आता है तब भी आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको नहीं आ रहा है। दोस्तों वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।